अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर मतीउल्ला है। मैं कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ सिटी इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। मैंने FCPS डायबिटीज़ एंडोक्रिनोलॉजी यानी कि शुगर और हार्मोन्स में स्पेशलाइजेशन किया और मैंने FCPS मेडिसिन आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से किया। आज मैं शुगर के बारे में आगाही करने की कोशिश करूँगा। शुगर जो है वो पाकिस्तान में इस टाइम दुनिया भर में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान चौथे नंबर पे चल रहा है। पाकिस्तान में 17 से 18% लोगों को शुगर है। शुगर के 3 मेजर इकसाम हैं, टाइप 1, टाइप 2 और अमल वाला डायबिटीज़। मैं ज़्यादातर बात करूँगा टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में, और ये सारे शुगर का मजमूआ करके 95% या 90% शुगर जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 2 डायबिटीज़ की वजूहात में जो सबसे बड़ी वजह है वो है मोटापा। पाकिस्तान में मोटापा बहुत कॉमन है और ये हमारे डाइट और हमारे लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से बढ़ता जा रहा है मोटापा। और एक अंदाजे के मुताबिक, एक रिसर्च के मुताबिक 50% मर्दों और 60 से 70% औरतों को मोटापे का मसला है। अब शुगर जब होता है तो उसमें अलामात क्या होते हैं और उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। शुगर की वजह से अमूमी तौर पे लोग ये समझते हैं कि इसके अलामात होते हैं कि वो पेशाब ज़्यादा आ जाएगा, प्यास लग जाएगा, तो उस वक्त मैं टेस्ट करा लूँगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके बरक्स ज़्यादातर लोगों को जो है वो शुगर होती है और कोई अलामात उनको नहीं होती। तो इसको कहते हैं साइलेंट किलर। कोई आपको अलामात हुए बगैर भी अगर आप शुगर चेक करेंगे हो सकता है वो 200, 250, 300 अलामात अमूमी तौर पे जो आते हैं वो 300, 400 वाले शुगर में आने शुरू हो जाते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज़ के अक्सरियत मरीज़ जो है एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मतलब ये कि उनको कोई अलामात नहीं होते। तो इससे सबसे बेस्ट तरीका इसका ये होता है कि आप अपना शुगर चेक किया करें और कोई साल में एक दफ़ा HbA1c वाला टेस्ट किया करें। ये स्पेशली उन मरीज़ों के लिए है जो मोटापे का शिकार हो या जिनके फैमिली में जो है वो डायबिटीज़ का मसला हो, या उन औरतों का जिनको पुराना कभी हमल के दौरान डायबिटीज़ हो गया, या जिन औरतों का पॉलीसिस्टिक या PCOS का मसला चल रहा हो। तो इस वजह से जो है ना उनको चेक करना चाहिए। शुगर चेक करने का तरीका सिर्फ ग्लूकोमीटर से नहीं है, लेबॉर्ट्री से चेक करना है। तो उसमें आपने खाली पेट जाना होता है और फिर शुगर चेक करना होता है। इसके साथ साथ एक 3 मंथ्स का टेस्ट होता है HbA1c, वो करना होता है। चूँकि हमने ये देख लिया है कि डायबिटीज़ के अक्सर मरीजों को कोई अलामात नहीं होते हैं तो चेक उनको करना है। तो क्या वजह है, शुगर को क्यों हमने इतना सीरियसली लेना है? शुगर मदर ऑफ मैनी अदर डिजीजेस इसको कहते हैं, मतलब कई सारे बीमारियों का जो जड़ है वो शुगर है। और इसकी वजह यह है कि शुगर के ख़राब रहने से, अनकंट्रोल्ड रहने से आगे जाकर पेचीदगियाँ होती है, कॉम्प्लिकेशंस होती है। और ये कॉम्प्लिकेशंस होने की जो बुनियादी वजह है वो ये है कि शरियानों में, हमारे बदन में बहुत सारे शरियान होते हैं, रगें होती हैं, उन शरियानों में वो खून प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं पाता है शुगर के ज़्यादा मिकदार होने की वजह से। फ़र्ज़ करें वो खून अगर आंखों तक नहीं पहुंच रहा है तो आंखों में बिनाई में मसले आ सकते हैं। वो खून अगर दिल तक नहीं पहुंच रहा है प्रॉपर तरीके से, दिल के सेल्स तक नहीं पहुंच रहा है तो दिल का अटैक हो सकता है। वो अगर गुर्दे में मसला आ जाता है उन शरियानों में तो गुर्दे का प्रॉब्लम आ सकता है, गुर्दे का फेलियर भी हो सकता है, खुदा न करे उनको डायलिसिस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और डायलिसिस के अलावा रीनल ट्रांसप्लांट की भी नौबत आ सकती है। ये शुगर टॉप पे है गुर्दे के फेलियर की वजूहात में। इसके साथ साथ पाँव में सुइयाँ चुभना, जख्म होना और पैरों के कटने की नौबत भी आ जाती है। तो ये सब इसकी कॉम्प्लिकेशंस है, मैंने तो कुछ बताई है आपको। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसको हम कहते हैं कि फालिज हो गया है, या हम कहते हैं बेहोशी हो गई है, अस्पताल में दाखिल होना पड़ा है एक मरीज को। ये सब कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज़ उनको होता है जब डायबिटीज़ कंट्रोल अच्छा ना हो रहा। तो हमने डायबिटीज़ को अच्छा कंट्रोल करना है। डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए डाइट, एक्सरसाइज, दवाइयाँ, इंसुलिन, ये सब चीज़ें हमने मरीज़ को देख के उसके हिसाब से चलाने होते हैं। कुछ मरीज़ों को सिर्फ और सिर्फ दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ को शुरू से ही इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, कुछ को शुरू में दवाइयाँ, बाद में जाकर एक इंसुलिन ऐड हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है हर मरीज़ के ऊपर। हर मरीज़ दूसरे मरीज़ से डिफरेंट होता है और आपका जो डॉक्टर होता है वो देखता है कि आपको किस चीज़ की किस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है। इस वजह से वो टेस्ट भी कुछ करवाता है और आपके शुगर को 3 मंथ्स वाले शुगर को जांचने के लिए एक HbA1c वाला टेस्ट करवाता है और आपके गुर्दे का टेस्ट, आपके आंखों का मुआयना सालाना करवाता है।
یہ سب کچھ وہ اسی لیے کروا رہا ہوتا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ آپ کا شوگر کا کنٹرول کیسا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کتنی کمپلیکیشنز یا پیچیدگیاں کی ہے. تو آپ کسی اور مریض سے پوچھنے کے بجائے آپ ڈاکٹر سے پوچھیں. بجائے آپ مریض سے پوچھ رہے ہو آپ تو صرف ایک گلوکوفیج کی گولی لے رہے ہو, تو ہو سکتا ہے ان کو صرف اسی ایک گولی کی ضرورت ہو, آپ کو انسولنس کی ضرورت ہو. اس وجہ سے آپ نے میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ اپنے ڈاکٹر پہ پورا ٹرسٹ کر کے جیسے وہ بتائے اس حساب سے آپ نے علاج معالجہ اپنا کرنا ہے.